हम बिछड़े तो शायद कभी अदालतों में मिलें। पहले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, उसके बाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब का केस लगना था। मंगल का दिन कहा था कि केस लगेगा, आज तीर है, कॉज लिस्ट में नहीं आया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट जो इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आया हुआ है, बहुत जामे फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, बड़ा उसमें कोई अभाम है ही नहीं। अगर अभाम होता तो दो सीनियर जजेस जिन्होंने कहा कि ये रिव्यू तो बनती नहीं है, वो इतना कम्प्रिहेंसिव फ़ैसला है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं इमरान खान को वोट दिया जाता है। ये समझे ज़रा सा, पहला मरहला क्या है? आपसे इलेक्शन में चीज़ पूछी जाती है कि आप हमें बताएं, बैलेट पेपर के ऊपर दो नाम दिए जाते हैं, आप हमें बताएं आप इमरान खान को वोट देंगे या नवाज शरीफ को देंगे। आप कहते हैं मैं इमरान खान को वोट दूंगा, लेकिन कहा जाता है नहीं, आपका वोट नवाज शरीफ को गिना जाएगा। तो वो फॉर्म 47 आ जाता है। उसके बावजूद जो सीटें जीती होती हैं तहरीक इंसाफ ने, उसके ऊपर कहते हैं जी अब इसके ऊपर जो रिजर्व सीट्स हैं भी नवाज शरीफ दे दो, ये भी बाकी पार्टी को दे दे। हम आते हैं अदालत, पहले भी हम अदालत आते हैं कि इलेक्शन टाइम पे नहीं हुआ, अदालत कहती है इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, कोई अमल दरामद नहीं होता। फिर हम आते हैं, भले के निशान हमसे छीन लिया जाता है। फिर हम आते हैं, रिज़र्व सीट्स की बात होती है, उसके ऊपर अदालत फ़ैसला देती है कि रिज़र्व सीट्स भी तहरीक इंसाफ की बनती हैं और पार्टी भी तहरीक इंसाफ ही बनती है इलेक्शन के अंदर। ये बड़ी बात है। उस फैसले में लिखा हुआ है कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ थी, इमरान खान की तहरीक इंसाफ है और इंशाल्लाह इमरान खान की तहरीक इंसाफ रहेगी। तो जब पार्टी है, जब पार्टी मौजूद है, तो फिर कैसे उसकी रिज़र्व सीट जो तनासब से आती हैं वो उसको नहीं मिली? सिंपल है ये केस है वोटर की मंशा के ऊपर, जो जस्टिस अतर मनल्ला ने बार बार बता दिया था उस बेंच में। ये केस सिर्फ और सिर्फ ये है वोटर की मंशा, जो मैंने एक्सप्लेन कर दी। पूछा क्या गया, किया क्या, मिला क्या? इलेक्शन तो होते ही इसलिए है ना, या तो फिर इलेक्शन ही ना हो, सिंपल मैथमेटिक्स है ना। इलेक्शन ना हो ठीक है, कोई परवाह नहीं। जब पूछते हैं कि चाय पियेंगे या कॉफ़ी, हम कहते हैं कॉफ़ी, कहते नहीं आपको चाय देंगे। तो पूछा क्यों? जब पूछ लिया और मैंने कह दिया कि मैं इमरान खान को वोट दूंगा, तो इमरान खान को वोट दिया, तो फिर उसको गिना नहीं गया, फिर उसके बाद रिज़र्व सीट नहीं देगी, तो फिर ज़रूरत ही क्या थी पूछने की? रिज़र्व सीट्स के कोई भी फ़ैसला हो जो भी तहरीक इंसाफ के हक़ में आता है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये असल मसला है, ये सब कुछ बहाना है, इमरान खान निशाना है। अच्छा फैसल जवेद साहब, ये बताइएगा कि जब आपको पता है, मालूम है और तमाम वर्कर्स को मालूम है, 25 करोड़ आवाम को मालूम है कि फ़ैसला कैसा होगा, फ़ैसला किसके हक़ में जाएगा, तो फिर आप ये रेजिस्टेंस इसी तरह जारी रखेंगे? दूसरी तरफ 9 मई के बाद दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खबरें फैलाई जा रही हैं कि 9 मई से भी पूरा फ़िल्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगने लगा है और इस फ़िल्टर में दोबारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा जो है वो पहाड़ों में छुपेगी, गारों में छुपेगी, कमरों में छुपेगी, कब्रों में चली जाएगी। यहाँ तक भी बात ये कौन कह रहे हैं? ये अरस्तु बता रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में अल्लाह ताला के जो एक तो ये जो बैठ के लोग प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं और तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, गायब का इल्म, आने वाले वक्त का इल्म सिर्फ अल्लाह को पता है, अल्लाह के अलावा तो किसी को नहीं पता। बाकी ये है कि इंसान जो मर्जी हो जाए, इंसान राय हक पे रहे ना, नीयत साफ हो, इंसान ठीक है, असल कामयाबी तो वो है। बाकी ये तो ऐसी चीज़ें हैं, ये लगे रहते हैं अपने, इसमें क्या है, वो कोई बात नहीं। जो हक सच पे है, जो जब इंसान बेगुनाह होता है ना, जब उसने वो सही तरह से चल रहा होता है, तो उसके ऊपर ये चीज़ें हो जाती हैं। जैसे इमरान खान पे अब 200 से ज़्यादा केसेस, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कोई एक चीज़ नहीं, सब सारे हमारे जो लोग हैं नाहक कैद में इस वक्त।
तो अच्छा कोई सर, एक कोई 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 घबराने की बात नहीं है। अल्लाह ताला, कुरान की आयत है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। अल्लाह की रहमत है कि जीत, मैं फिर कहता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे ये बात की थी हाई कोर्ट में भी, कि आखिर में सच ही जीतता है। ये जो ज़िंदगी में, किसी ने पूछा एक स्कॉलर से कि ज़िंदगी में सुकून कैसे हासिल करें, उसने कहा ज़िंदगी में सुकून हासिल ना करें। ज़िंदगी सुकून की जगह नहीं है, ज़िंदगी है ही टेस्ट की जगह। इसमें टेस्ट होंगे, अल्लाह दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। अल्लाह अमीर को भी आजमा रहा है, गरीब को भी आजमा रहा है। अल्लाह हर सूरत में आजमाइश ही है, टेस्ट ही है। इसको पास करना असल कामयाबी है, इस टेस्ट को। तो उसमें ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं, आप डट के एक जगह खड़े रहें हक और सच के रास्ते पे। अच्छा और फैसल जावेद साहब, इससे ये मदद बताइएगा मिलती कि है इंसान को। एक जो चाइना के अरस्तू हैं, बहुत बड़े एंकर हैं, मुनीर फरूक और मुन्ना भाई उसे सोशल मीडिया वाले कहते हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि आप लोगों को नाक की लकीरें निकलवानी है। जो बंदा नाक की लकीरें नहीं निकलवाएगा उसके लिए जो है बहुत बड़ी पता नहीं सज़ा है। आप किसको सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, छोड़ें। मैंने आपको ये पूरी चीज़ पहले बता दी है। तो कोई, जब आप है ना, आप अल्लाह ताला के रास्ते पे, हक और सच के रास्ते पे आप गामजन रहें, इन चीज़ों से नहीं है। और जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह ताला आखिर में हक और सच को ही कामयाब करता है और इंसाफ का बोलबाला होता है। जीत हक और सच की होती है। इमरान खान वाइड लीडर हैं जिन्होंने कोई डील नहीं की, वरना डील लोग डील कर लेते हैं 6-7 महीने, 8 महीने, साल मैक्सिमम डील कर लेते हैं। इमरान खान क्यों नहीं? क्योंकि वो कहते हैं मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं इधर ही हूँ, मैंने कहाँ जाना है इस मुल्क को। यानी कि इमरान खान ने कहा कि इस मुल्क को ठीक करना है, मुल्क के लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए करते हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं। तो ये वो चीज़ें वहाँ डिस्कशंस हो रही होती है जहाँ लोग अपने अपनी ज़ाती मफादात को देख रहे होते हैं। इसमें तो वो चीज़ ही नहीं है, उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं। आज तक उसका नवा बन जा रहा है। आप गरीबों को नहीं पूछते हैं, आप जो बड़े लोगों को वो करते हैं। जान हम देते हैं, अपनी हम और जेने हम खाते हैं। करेक्ट। मैं कोस्तान से हूँ। ये हमारा जो छोटी मोटी बात नहीं है। आप हमारे इमरान खान हमारे बहन, हम अपने जान देने के लिए तैयार है। मैं अब मेहरबानी करें कि इस पर तवज्जो दें। पूरी टीम कहते हो हमने 23 तारीख को दरखास्त दी, 26 तक मुझे 20 मिनट दिया। डिवीजन में डिवीजन हजारे की बात है, एक हल्के की बात नहीं है। शानला नहीं, डिवीजन में हजारे की बात है। अपनी गाड़ी में नंबर बन जा रहे हैं। हमारी जान देने के तैयार है।